हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम शुरुआत करेंगे लाइंस एंड एंगल्स से संबंधित क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, एन एंगल इज 40 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, देन फाइंड द एंगल। एक एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल से 14 डिग्री अधिक है, तो वो एंगल क्या है। तो देखो, पहले कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के बारे में जान लो। ऐसे दो एंगल, जैसे कोई एंगल एक्स है और दूसरा एंगल वाई है, इन दोनों का सम अगर हो जाए कितना 90, तो ये दोनों एंगल हमारे कैसे कहलाएंगे, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक है। और यदि कोई एंगल ए है और दूसरा एंगल हमारा बी है, इनका अगर सम हो जाए 180, तो ये दोनों एंगल कैसे कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री। इन दोनों चीज़ों को याद रखना। जब दो एंगल का सम 90 होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। जब दो एंगल का सम आपका 180 होता है तो वे सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। बात का समझ में आ गई ना। देखिएगा, उन्होंने कहा एक एंगल है जो 40 डिग्री ज़्यादा है, कितने, अपने कॉम्प्लीमेंट से। तो लेट कर लेंगे, लेट एंगल इज इक्वल टू एक्स। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताओ। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, जब दोनों का टोटल कितना होता है 90 है ना, एक एंगल एक्स है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस एक्स ही तो होगा। ठीक है ना। तो ये आपका एक एंगल है और ये इसका 90 माइनस एक्स क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो वो कह रहे हैं ये एंगल कितना है, 14 ज़्यादा है। ये क्या है, 14 ज़्यादा है। समझ गए मेरी बात को। ज़्यादा है तो बराबर कब होंगे ये ज़्यादा था ना 14, 14 इसमें प्लस कर दो, तो ये दोनों साइड कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इस एक्स को इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा इधर आके ना, तो इसमें जुड़ जाएगा 2x हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका कितना, 14, और इसको प्लस कर दो 104 हो गया। सही है ना। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 104 अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 जा 2 2 जा। हमारा एंगल हमने वही तो किया था, लेट x, यानी वो एंगल हमारा 52 डिग्री है। तो आपका आंसर आ गया 52 डिग्री आंसर। क्लियर होगा ना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कह रहे हैं द मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट्री, देन फाइंड द एंगल। एक एंगल अपने सप्लीमेंट्री का दो गुना है। सप्लीमेंट्री एंगल अपने का दो गुना है। तो अभी मैंने बताया था ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है 180, हुए सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो लेट कर लेंगे, लेट एंगल एक्स जी। ठीक है ना। तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा 180 में से माइनस कर देंगे पहले वाले को, दूसरा अपने आप आ जाएगा ना सप्लीमेंट्री। तो ये एंगल और ये उसका सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। अब लिख लो दोनों को ऐसे ही, और जो कंडीशन कह रहे हैं उसे अप्लाई कर दो इसमें। देखो, ये एंगल है, ये इसका सप्लीमेंट्री है। तो वो कह रहे हैं कि एन एंगल इज ट्वाइस, दो गुना है किसका, अपनी सप्लीमेंट्री का, यानी सप्लीमेंट्री का दो गुना कर दूँ तो इस एंगल के इक्वल हो जाता है। सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 360, 2 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा 2x, 2x इसके पास आ जाएगा कितना हो जाएगा 3x, 3x इज इक्वल टू 360। ठीक है। यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 3 डिवाइड में पहुँचेगा, तो 360 अपॉन 3, तो 3 1 जा 3 2 जा 120। तो वो एंगल हमारा कितना आ गया 120 डिग्री। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है इन द फिगर, एक फिगर दे रखा है ये आपके सामने, एंगल ए ओ सी एंड BOC फॉर्म ए लीनियर पेयर, दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। लीनियर पेयर का मतलब होता है ये दोनों मिलकर, ये एंगल AOC और BOC मिलकर क्या बना है, लीनियर पेयर का मतलब दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। लीनियर पेयर वो होते हैं जो दोनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, एक स्ट्रेट एंगल बनाते हैं। सीधी लाइन है कि नहीं है, और सीधी लाइन को ही बना रहे हैं दोनों मिलके, तो ये लीनियर पेयर हो गए। यानी 4x प्लस 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 180। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। 4x और 2x कितना हो गया 6x इज इक्वल टू 180, देन x इज इक्वल टू 180 अपॉन 6, 6 3 जा, तो x की वैल्यू आ गई 30। अगर इसमें एंगल पूछता है कि एंगल बताओ BOC या AOC, तो आप आराम से निकाल देना। देखो एंगल AOC वैसे पूछा नहीं है इन्होंने,
ए ओ सी हमारा कितना है, 4x है ना, 4x की वैल्यू कितनी निकल के आई है मेरी, 30, या 30 रख देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। और बी ओ सी अगर पूछते हैं वो, बी ओ सी हमारा कितना है, 2x है, यानी 2x की वैल्यू कितनी है, 30, कितना हो जाएगा, 60। तो दोनों एंगल हमारा 120 डिग्री का हो गया, एक 60 डिग्री का हो गया। देखो दोनों का सम कितना है, 180 तो आ रहा है। तो ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, लेकिन पैरेलल में हमें x की वैल्यू पूछी है, तो x की वैल्यू मैंने निकाल दी। यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 45 डिग्री इन फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ y z एंड u। ये फिगर दे रखा है और x की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 45, यानी ये एंगल मेरा 45 डिग्री का है। तो बाकी जो दे रखे हैं y u z, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो एक बात बताता हूँ मैं आपको, देखिए कभी भी इस तरह से क्रॉस करती हुई दो लाइन हो, काटती हुई एक दूसरे को, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, इन्हें वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं, और ये इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। तो मैंने देखा x का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा, z है ना, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, z, और x मेरा कितना है, 45 का है, देन z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, 45 डिग्री, z की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, ये x और u दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सीधी लाइन बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, यानी दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी x और u को प्लस करूँ तो कितना आना चाहिए, 180। तो कर दें, x प्लस यू इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बनाते हैं, ये लीनियर पेयर है, सही है ना। तो x की वैल्यू तो हमें पता है 45, u हमें निकालना है 180, देन u इज इक्वल टू 180 माइनस 45, तो u इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 में से हो गया 5, या 135 डिग्री। u की वैल्यू आ गई आपकी, z की वैल्यू आ गई। अब क्या रह गया, y को देखो, y u के क्या है, वर्टिकल अपोजिट है कि नहीं है, मैंने बताया था ना ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो u इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, u इज इक्वल टू y, रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो y हमारा कितना आ जाएगा, 135 डिग्री। तो हमारे देखो y आ गया 135 डिग्री, एंड u आ गया 135 डिग्री, एंड z आ गया कितना, 45 डिग्री। दैट्स इट, हमारे आंसर्स हो गए, तीनों ही तो पूछ रहे हैं उसमें उन्होंने। नेक्स्ट देखें, देखिएगा इसमें फिगर दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड की वैल्यू पूछी है। तो मैंने देखा यार कि तीनों एंगल ए ओ बी और बी ओ सी और डी ओ सी, तीनों क्या एक लाइन पे बैठे हुए हैं, स्ट्रेट लाइन पे बैठे हुए हैं, यानी ये इनका मैं सम करूँ तो कितना आना चाहिए, 180। जो स्ट्रेट एंगल मेरा कितना का होता है, 180 का होता है ना, बस कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत ही नहीं है, सबको प्लस करो, z/3 प्लस z/4 प्लस z/6 इज इक्वल टू 180। बात समझ में आ गई। एल्शियम ले लो, एल्शियम कितना आ जाएगा, 12 ही तो आएगा इनका, देख लेना करके। 3 4 जा, 4 बार गया 4z प्लस 4 3 जा 3z, 6 2 जा, 2 का मल्टीप्लाई z से 2z इज इक्वल टू 180। तो इन्हें प्लस कर लो, 2 3 5 5 और 4 9, 9z, 9z ऊपर अपॉन 12 इज इक्वल टू 180, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9z इज इक्वल टू 12 गुणा 180, तो z इज इक्वल टू क्या हुआ, 9 नीचे पहुंचा देना इसके, 12 इंटू 180 अपॉन 9, 9 से कितने बार किया, 20, और 20 का मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 20 मल्टीप्लाई 12, 0 12 दूनी 24, 240, ठीक। तो हमारी जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 240। आंसर ये जेड ही पूछ रहे हैं इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू फाइंड करा रहा है इसमें। तो मैंने एक चीज देखा, देखो ध्यान देना, ये एंगल और ये एंगल क्या है, वर्टिकल अपोजिट है कि नहीं है, आमने सामने है, तो इसके बराबर हो गया, ये 5/, हो गया। अब ये 2y और ये 5/, और ये 5/, मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, यानी स्ट्रेट लाइन पे हैं तीनों के तीनों, इन तीनों को सम करूंगा 180 कर दूंगा मैं, ठीक है ना।
तो कैसे करेंगे, 2y प्लस 5y प्लस 5y इज इक्वल टू 180। 5 और 5 10 और 2 12, 12y इक्वल टू 180, देन y इक्वल टू 180 अपॉन 12, 12 से डिवाइड कर दो 180 को, है ना। देखो 12 एकम 12, 12 पंजे 60, यानी कितना आ गया 15, यानी y इक्वल टू 15। दैट्स इट, ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर हुआ ना। और देखें, देखना, ध्यान देना, इसमें 7 है, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइन, यानी ए बी और सी डी, ये हमारा फिगर दे रखा है, इसमें क्या है, ये पैरेलल है, देखो ये और ये पैरेलल है। एंड ई एफ और सी डी ये भी पैरेलल हैं एक दूसरे के। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी ई एफ, हमें एंगल निकालना है सी ई एफ, यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। बात समझ में आ गई। अब ध्यान देना थोड़ा सा, देखो ये लाइन ए बी पैरेलल किसके है, सी डी के है कि नहीं। और ये क्या हमारा एक तरह है ट्रांसवर्सल है दोनों लाइनों, इसको भी थोड़ा सा हम आगे मान सकते हैं मन मन में, ऐसे मान लिया मैंने, इसको ही मान लो, क्या दिक्कत है। तो मैंने देखा कि ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन, इन दोनों को ये जो है ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। नहीं, जेड शेप में आ रहा है, देखो जेड शेप में जो भी आते हैं एंगल, तो वो कैसे होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं, ये बराबर होते हैं। तो इसमें एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल कौन सा, बी सी डी, सही है ना। और ए बी सी मेरा कितने का है, 60 का है, तो एंगल बी सी डी कितने का आ गया, 60 के तो आ गया। अब बी सी डी को ध्यान दो, बी सी डी में देखो इतना हिस्सा 35 का है, तो ये मैं निकाल लूंगा, ये कौन सा आ जाएगा, एंगल ई सी डी आ जाएगा। एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 60 माइनस 35, सही है ना। 10 में से 5 गया 5, या 5 में से 3 गया 2, 25 डिग्री, सही है। आप देखो ध्यान से अच्छे से, अब हमारा ये कितने का आ गया, 25 का आ गया ये वाला, क्लियर। अब गौर करो थोड़ा सा, इसको मैंने ऐसे बढ़ा लिया, इसको भी ऐसे बढ़ा लिया है, ये ई एफ इसका रीजन लिख देना चाहिए था, अल्टरनेट एंगल है ना। कौन सी बात कर रहे थे हम, ई ई ई नहीं, यहाँ से ये वाला लो ना, ये वाला देखो, हाँ ई एफ पैरेलल है हमारे किसके, सी डी के। ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं है बताओ। अब दोनों पैरेलल है, ये मेरा ट्रांसवर्सल हो गया। और मैंने तुम्हें बताया है कि इस तरह से जो पैरेलल लाइन को कोई लाइन काटती है, तो इसके इंटरनल एंगल होते हैं जो अंदर वाले, इनका सम, इनका जोड़ कितना होता है, 180। तो देखो ये इसका जोड़ और इसका जोड़ कितना होना चाहिए, 180। तो एंगल आपका सी ई एफ प्लस ई सी डी इनका टोटल कितना होना चाहिए, 180। सी ई एफ तो मुझे निकालना है, सी ई एफ, और इसका मुझे पता है ये कितना निकला है मेरा, 25, 25 इज इक्वल टू 180। एंगल सी ई एफ आ गया आपका, इसे उधर ले जाओ, 180 माइनस 25, लेस कर दो, इसमें से माइनस कर दो, 10 में से 5 गया 5, यहाँ रहेगा 7, 7 में 2 गया 5, 155 डिग्री। बात समझ में आ गई, यही पूछ रहे हैं इसमें वो, ठीक है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। इन द फिगर ए ई यानी ये लाइन पैरेलल है किसके, सी एफ के, ये पैरेलल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, इस एंगल को बताना है, बहुत अच्छे से देखना है इसको ध्यान से ना। इन दोनों के पैरेलल एक हमने एक लाइन एज्यूम कर ली, मान ली, सही है ना। इसे डी मान लो, ये लाइन डी हो गई हमारी, ऐसे कर लो, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक बात बताओ, ए ई पैरेलल है किसके? ये बी डी जो अभी मैंने बनाई है, ये पैरेलल लाइन बनाई है ना, ये दोनों पैरेलल हैं। तो ये वाला एंगल और इंटरनल एंगल, दोनों पैरेलल लाइन के बीच के जो इंटरनल एंगल हैं उनका सम कितना होता है? 180, है ना। तो देखो, मैं इस हिस्से को मान लेता हूँ x, इतने वाले को, और इतने वाले हिस्से को मान लेता हूँ मैं y। तो x प्लस 108 इज इक्वल टू 180, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 108, सही है ना। माइनस कर दो, 10 में 8 के 2, यहाँ कितना रह गया? 7। x की वैल्यू 72 आ गई। ये कितनी आ गया? 72। अब इधर आ जाओ, मैंने देखा बी डी पैरेलल है, बी डी पैरेलल किसके है? सी एफ के है, ठीक है ना। तो ये क्या है? हमारा ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल y और ये, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180, यानी y प्लस 112 इज इक्वल टू 180, देन y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 माइनस 112, इधर आके माइनस कर दो इसको। तो y इज इक्वल 10 में से 2 गया 8, या 7 में से बन गया 6, 68 डिग्री आ गया y की वैल्यू। अब जो हमारा एंगल ए है, ये था पूरा एंगल, ये पूरा वाला, ये किस किस को मिलके बना है? x को और y को, यानी ए इज इक्वल टू क्या है? x प्लस वाई। x की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 72, y कितना है? 68, दोनों को प्लस कर दो, ए की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। 8 तो 10 और 7 7 14, 140 डिग्री, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन था। इससे नेक्स्ट वीडियो में भी इससे संबंधित क्वेश्चन दूंगा। अभी क्वेश्चन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी हैं। थैंक यू।